22 अगस्त को राष्ट्रीय देवदूत दिवस मनाया जाता है। देवदूत दिवस अच्छे कर्मों और दूसरों के प्रति दयालुता को प्रोत्साहित करता है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री ने भारत पर टैरिफ लगाने के वाशिंगटन के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम है। यह टैरिफ आत्मघाती है और ऐसे समय में जब वैश्विक गठबंधन सबसे पहले तनाव में है। भोजपुर के तरारी में निगरानी टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जारी करने के नाम पर 5,000 रुपये घूस लेते आवास सहायक मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी फतेहपुर बाजार में हुई। रामजी सिंह नाम का एक लाभुक ने से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर मनीष कुमार को रंगे हाथ पकड़ा। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। ईडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जिसका नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया। बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। आज नामांकन का अंतिम दिन है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन पहले नामांकन कर चुके थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब दिलचस्प होने वाला है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई। यह प्रशिक्षण सामरिक बल कप्तान के तत्वाधान में किया गया। मेरठ के लाल कुर्ती में पुलिस मुठभेड़ में चेन लुटेरा नावेद उर्फ बबलू पकड़ा गया। मास्क पहनकर लूट करने वाला नावेद कई जिलों में चेन लूट की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके पास लूटा गया कुंडल नगदी और स्कूटर बरामद की है। नावेद पर लूट के 19 से अधिक मामले दर्ज है। यह लोहिया नगर थाने में भी वंचित था। महेंद्रगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी को मनीषा हत्याकांड में भिवानी में होने वाली महापंचायत में भाग लेने से पुलिस ने रोक दिया। उन्हें टीम के साथ भिवानी जाने की तैयारी करते समय गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र बंटी ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला था और सरकार से न्याय मांग की थी। पुलिस ने उन्हें 5 घंटे तक थाने में हिरासत में रखा। गुरुग्राम में बहादुरगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स और रोहित गोदरा गैंग के 2 शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। सेक्टर 10 में हुई इस मुठभेड़ में नितिन और यशपाल नामक 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी। यह कार्रवाई रेवड़ी के इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर पर हुए हमले के बाद की गई। दोनों घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन सहित सोनपुर रेल मंडल में 96 स्टेशनों को डिजिटल इंडिया के तहत विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर पोस्टर की जगह HD टीवी लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों की ट्रेनों की जानकारी मिलेगी और रेलवे को राजस्व प्राप्त होगा। हर 5 मिनट में ट्रेनों की जानकारी मिलेगी और मनोरंजन के लिए प्रचार भी दिखाया जाएगा। इस योजना से रेलवे को करोड़ों की आय होगी। इस मानसून सत्र में 14 सरकारी विधेयक तथा कुल 12 विधेयक पारित हुए। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री के जवाब के साथ हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौरथा धाम मंदिर एवं परिसर में समग्र विकास की वृद्धा योजना का भूमि पूजन किया। साथ ही सीतामढ़ी दिल्ली अमृतसर भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। हाजीपुर में NIA ने टेम्पो स्टैंड संचालक राजू राय के घर और काजीपुर के राजू सिंह के घर पर छापेमारी की। टीम ने राजू राय के घर की बारीकी से जांच की और मौजूदा लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि राजू राय कई सालों से टेम्पो स्टैंड का संचालन करते हैं। NIA ने सत्यम कुमार के घर पर भी AK-47 हथियार मामले में छापेमारी की थी। पटना में मुफ्त बिजली योजना की घोषणा के बाद साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। फुलवारी शरीफ, रुसलपुर, दियारा, दरियापुर और दानापुर में साइबर अपराधियों ने 4 लोगों से 7.73 लाख रुपए ठगे। अन्य बहानों में 7 लोगों ने 11.36 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने बिजली कर्मी बनकर लिंक के माध्यम से जानकारी भरने को कहा और खाते से पैसे निकल गए। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होगा। पहले इस मैच पर संकट के बादल थे, लेकिन अब खेल मंत्रालय ने इससे हरी झंडी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अगस्त बिहार के गया में ऑटो सेमरिया परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अगस्त को बिहार के गया में ऑटो सेमरिया परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के राज्य को बड़ी विकास योजनाओं में से एक माना जा रहा है। इससे यातायात सुगम होगा, स्थानीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद गया और आसपास के जिलों में लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। 1.8 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुल चौड़ाई 34 मीटर है, जो इस देश की सबसे चौड़ी 6 लाइन पुल बनाती है। इस पुल की परिकल्पना 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी और 2017 में इसका शिलान्यास हुआ था। कुल लागत लगभग 1871 करोड़ है। बिहार मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह। नीतीश कुमार बोली, एनडीए सरकार ने किया अल्पसंख्यकों के लिए काम। पटना में गुरुवार को स्टेट मदरसा बोर्ड ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए ठोस काम शुरू हुए, जिसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रत्येक मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद और मदरसा शिक्षकों का वेतन सुधार जैसी योजनाएं शामिल है। हालांकि समारोह के दौरान कुछ मदरसा शिक्षकों ने वेतन और लंबित वादों के लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। वही एक प्रतीकात्मक क्षण तब सामने आया जब मुख्यमंत्री ने मंच पर मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जो चर्चा का विषय बना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्यक्रम न सिर्फ अल्पसंख्यक सशक्तिकरण का संदेश देता है, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। स्टूडेंट को लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत। बिहार डीएलएड एडमिट कार्ड 2025-27 जारी किया गया, लेकिन यह परीक्षा अप्रैल या मई के महीने में हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश परीक्षा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। काफी इंतजार के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने डीएलएड सत्र 2025-27 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सूरत के इंजीनियरिंग छात्रों ने तकनीक की दुनिया में बड़ा कमाल करके दिखाया है। उन्होंने एआई पावर ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक बाइक गरुड़ा तैयार की है, जो बिना ड्राइवर के खुद ही चल सकती है। यह बाइक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गरुड़ा ट्रैफिक सिग्नल, सड़क पर आने वाली बाधाओं और मोड़ों को आसानी से पहचान लेता है। बाइक का डिजाइन और फीचर इसे न स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। छात्रों का दावा है कि आने वाले समय में यह तकनीक शहरी ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला सकती है। एआई की दुनिया में सबसे आगे कौन है? भारत ने चीन को पछाड़ा, लेकिन अमेरिका अभी टॉप पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के रेस में भारत ने इसे बार बड़ा कमाल करके दिखाया है। भारत ने पहली बार चीन को पीछे छोड़ दिया है और निवेश एवं रिसर्च दोनों के मामले में अपनी पकड़ मजबूत की है। हालांकि अभी अमेरिका के मुकाबला करना भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत $11.1 अरब निवेश के साथ चीन से आगे है। अमेरिका एआई इन्वेंशन, स्टार्टअप और रिसर्च में सबसे मजबूत है। वहीं भारत को तेजी से बढ़ती भागीदारी ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में वह एआई पावर हाउस बनने की क्षमता रखता है। भारत की यह छलांग ऐतिहासिक है। स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया और सरकार की नई इन सीक्वेंस के चलते भारत एआई सेक्टर में लगातार मजबूती हासिल कर रहा है, लेकिन अभी भी लीडरशिप हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। गूगल का नया धमाका, अब सिर्फ बोलकर करे फोटो एडिट। लॉन्च हुआ कमाल का एआई फीचर। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए फोटो एडिटिंग को और भी आसान बना दिया है। अब गूगल फोटो ऐप में वॉइस कमांड से फोटो एडिट किया जा सकता है। कंपनी ने इस फीचर का नाम कन्वर्सेशनल फोटो एडिटिंग रखा है। सबसे पहले यह सुविधा पिक्सल 10 सीरीज के यूजर्स को अमेरिका में मिलेगी। इसके जरिए आप सिर्फ बोलकर फोटो से किसी भी चीज को हटा सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं या ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि यूजर्स एक ही कमांड में कई एडिट्स कर पाएंगे। साथ ही इसमें कंटेंट क्रेडेंशियल्स का सपोर्ट होगा, जिससे साफ पता चलेगा कि फोटो एडिट किया गया है या नहीं। टेक विशेषज्ञों के मुताबिक यह फीचर फोटो एडिटिंग को बेहद आसान बना देगा। इसे अब एंड्रॉयड और iOS यूजर तक पहुंचाया जाएगा। भारत में ईवी कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। भारत में इलेक्ट्रिक कारों के ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 तक पहले 6 महीनों में 74,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक चुकी है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कई ज्यादा है और ऑटो सेक्टर में ईवी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईवी कारों की डिमांड यह उछाल सरकार की सब्सिडी योजनाओं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और लोगों की बढ़ती पर्यावरण जागरूकता की वजह से आया है। सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ियां में टाटा, महिंद्रा,
महिंद्रा और एमजी जैसी कंपनियों का मॉडल शामिल है। वही हुंडई और किया जैसी विदेशी कंपनियां भी ईवी सेगमेंट में अपना पकड़ मजबूत कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में भारत ईवी मार्केट में एशिया के टॉप देशों में शामिल हो सकता है। राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत पहुंचाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार के कुल 6.51 लाख बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाता में 456.12 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। इसमें भोजपुर जिले के 1,02,026 परिवारों को भी शामिल किया गया। इसमें जिन्हें 7,000 प्रति परिवार के हिसाब से 71,41,82,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। मौसम विभाग गुरुवार के लिए 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। यहां अगले 24 घंटों में 2.5 इंच से 4 इंच पानी गिर सकता है। वहीं अगले दिन 22 से 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में लगातार भारी बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसी हालत हो गई है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित 7 जिलों में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघा गर्जन वज्रपात की चेतावनी है। बरेली में कृषि और भूमि संरक्षण विभाग की करोड़ों रुपए की योजनाओं में गबन के मामले सामने आई है। गबनों आरोपी से 5.57 लाख रुपए की रिकवरी करनी होगी। संत कबीर नगर में जिला अधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। किसान अपनी खतौनी या क्षेत्रफल के अनुसार यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। ऋषिकेश झूलेलाल का महोत्सव सिंधी समाज की ओर से बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। महोत्सव में सिंधी समाज की महिलाएं विशेष रूप से डांडिया जैसे रंगारंग आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और सत्संग से हुई। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्र होकर भगवान झूलेलाल की भक्ति कर रहे हैं। वाणी कपूर ने अपना जन्मदिन को लेकर किया प्यारा पोस्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर इन दिनों अपनी वेब सीरीज मर्डर्स को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई। आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रीव्यू वीडियो आज बुधवार को रिलीज हुआ है। इसके इवेंट में शाहरुख खान भी मौजूद रहे और बेटे का हौसला बढ़ाया। आर्यन ने भी पिता पर भरोसा जताते हुए कहा कि कुछ गलती होगा तो पापा हैं। AI जनरेट फिल्म चिरंजीवी हनुमान पूरी तरह AI द्वारा निर्मित चिरंजीवी हनुमान के रिलीज डेट का हाल ही में ऐलान हुआ है। मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर जारी किया। इस पर एक्टर रणबीर ने प्रतिक्रिया दी है। रामलला के भक्तों को दिवाली गिफ्ट। राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। 15 अक्टूबर से राम भक्त प्रभु राम के साथ और भी मठ मंदिर के दर्शन पूजन कर फुल स्पीड से दौड़ा IDBI बैंक का शेयर। 21 अगस्त की सुबह शेयर की शुरुआत 90.17 रुपये के बंद भाव के मुकाबले 89.30 रुपये पर हुई। इसके बाद शेयर 94 रुपये के पार पहुंचा। लगातार छठे दिन की बढ़त के साथ शेयर कारोबार के अंत में सेंसेक्स 142.87 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ 82,000 स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33.20 यानी 33.20 अंक यानी 0.13% की बढ़त के साथ 25,083 के स्तर पर बंद हुआ।
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए की आईपीओ की संभावना। भारतीय अक्ष ऊर्जा कंपनियों आईपीओ के जरिए बड़ी मात्रा में धन जुटाने की तैयारी कर रही है। एएमवी फोटोवोल्टिक और जूनिपर ग्रीन एनर्जी जैसी कई कंपनियां सेबी की मंजूरी का इंतजार कर रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की सफल लिस्टिंग ने इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह इस क्षेत्र की परिपक्वता का संकेत है। कंपनियां आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग क्षमता विस्तार के लिए करेगी। गतिविधियों में उछाल भारत महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों से प्रेरित है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक दोनों सदनों में पारित। लोकसभा और राज्यसभा आज ऑनलाइन गेमिंग प्रावधान और विनियम विधेयक 2025 आज 21 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, हाउजेट, SG11 फैंटेसी, विंजो गेम्स 24x7 सहित कई ऐप्स प्रभावित होने की संभावना है। मंत्री समूह ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दी। 90% सामान सस्ते हो सकते हैं। गुरुवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य मंत्रियों ने पैनल ने 4 दर प्रणाली को घटाकर 5% और 18% के 2 मुख्य स्लैब में लाने की केंद्र की योजना को स्वीकार कर लिया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार एक कदम और करीब आ गया है, क्योंकि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह GOAM ने स्लैब की संख्या कम करने पर सहमति जताई है। गूगल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च। कीमत 79,999 से शुरू। 10 प्रो फोल्ड IP68 रेटिंग वाला दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन वॉच 4 और बड्स 2a भी पेश की है। मेड बाय गूगल पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च कर दिया है। इसमें पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो एक्सेल और पिक्सल 10 प्रो फोल्ड शामिल है। इसके अलावा वेरिएबल डिवाइस में पिक्सल वॉच 4 और बड्स 2a और बड्स प्रो 2 भी पेश किए गए हैं। पिक्सल 10 प्रो फोल्ड दुनिया का पहला फुल्ली डस्ट रेजिस्टेड IP68 रेटिंग फोल्डेबल फोन है। गूगल अपने फोन्स पर 7 साल यानी 2032 तक सपोर्ट देगा। इसमें OS अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और AI इनोवेशन मिलेगा। पिक्सल सीरीज के फोन कई AI फीचर से लैस है।